हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण का स्मरणीय तथ्य जो कि जनवरी 2022 और फरवरी 2022 का है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग राष्ट्रीय से देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ किया? तो नोएडा जेवर में किया। विश्व के चौथे सबसे बड़े और उत्तर प्रदेश के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने नोएडा के जेवर में किया। वर्ष 2024 तक निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को किया? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इसकी व्याख्या देखें। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजीपुर तक 6 लेन के 340.8 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उद्घाटन किया गया। एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन उतरने और लड़ने के लिए 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी की सुल्तानपुर जनपद में बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस रेलवे स्टेशन के नाम पर नवंबर 2021 में बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसकी व्याख्या देखें। भोपाल शहर के पश्चिम मध्य रेलवे में झांसी भोपाल इटरासी लाइन पर स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी गोंड जनजाति की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। यह भारत की निजी क्षेत्र के सहयोग का पहला रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्र के किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रयोग परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो धवन 1। इसकी व्याख्या देखें। भारत के निजी क्षेत्र का हैदराबाद स्थित कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा इसरो के पूर्व चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर स्वदेश निर्मित धवन 1 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल पहला प्रायोगिक परीक्षण नवंबर 2021 में किया गया। अगला है, स्कॉर्पियन कलावरी क्लास किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में 25 नवंबर 2021 को सम्मिलित की गई? INS वेला। इसकी व्याख्या देखिए। डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबमरीन पनडुब्बी जिसका डिजाइन फ्रांस के नावल डिफेंस एंड एनर्जी ग्रुप DCNS द्वारा तैयार किया गया तथा निर्माण भारत की कंपनी मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। अगला है, भारत के कौन युवा पुरुष शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर के आवश्यक अर्हता नवंबर 2021 प्राप्त ग्रैंड मास्टर बने? संकल्प गुप्ता। इसकी व्याख्या देखें। महाराष्ट्र के नागपुर के 18 वर्षीय संकल्प गुप्ता ने नवंबर 2021 में 3 GM नॉट प्राप्त कर भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला देखें। 20 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस नगर को लगातार 5वीं बार सर्वाधिक स्वच्छ नगर के लिए पुरस्कृत किया? इंदौर। इसकी व्याख्या है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर को लगातार 5वीं बार भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर के लिए पुरस्कृत किया गया। सूरत एवं विजयवाड़ा इसमें दूसरा और तीसरा स्थान रहा। अगला है, किस हिंदू देवी की कनाडा से वापस आई 18वीं शताब्दी की निर्मित मूर्ति 15 नवंबर 2021 को वाराणसी पहुंची? तो अन्नपूर्णा देवी। इसकी व्याख्या है। 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु 1913 ईस्वी में 108 वर्ष पूर्व में वाराणसी से चोरी कर कनाडा ले जाने गई थी। इसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के प्रयासों से वापस लाया गया है। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनः स्थापित किया जाएगा। अगला 24 नवंबर 2021 को मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किस महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी? तो रानी गैंडविल। इसकी व्याख्या है। रानी गैंडविल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को रानी गैंडविल के स्थान लियांगो गांव जिला तमेंगलोंग से स्थापित किया जा रहा है। अगला है, केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में 56 शहरों में प्रथम स्थान किस शहर का रहा? तो शिमला। इसकी व्याख्या है। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग ने पहली बार शहरों के लिए जारी सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2021-22 में पहला स्थान शिमला का है तथा कोयम्बटूर और चंडीगढ़ दूसरा और तीसरा स्थान है। अगला है, भारत के रेलवे मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट और IRCTC द्वारा किन ट्रेनों का चलाने की घोषणा नवंबर 2021 में की गई? भारत गौरव ट्रेन। इसकी व्याख्या है। भारत गौरव ट्रेन भारतीय संस्कृति का विरासत को दिखाएगी। ये रेगुलर ट्रेन नहीं होगी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर इन ट्रेनों को संचालन रेलवे के सहयोग से कर सकेंगे। यह थीम आधारित ट्रेनें होंगी। अगला क्वेश्चन है, मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 22 नवंबर 2021 को किस राज्य की टीम ने जीती?
तो इसका व्याख्या है, तमिलनाडु के कर्नाटक को हराकर मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर मुश्ताक अली के नाम पर यह ट्रॉफी 2006-07 में प्रारंभ की गई, जिसे तमिलनाडु ने ही जीता। पिछले वर्ष यह ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती थी। अगला, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से मनाने का निर्णय 10 नवंबर 2021 को लिया है? जनजातीय गौरव दिवस। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान प्रदान करने के लिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। इस वर्ष पहली बार इसे मनाया गया। अगला है, भारत का पहला ऑडिट दिवस। फर्स्ट ऑडिट दिवस मनाया गया 16 नवंबर 2021 को। इसकी व्याख्या है, 16 दिसंबर 1860 को भारत के पहले ऑडिटर जनरल अपना कार्यभार संभाला था, इसलिए 16 नवंबर को ऑडिट दिवस प्रति वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया। अगला है, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की शीघ्र प्रकाशित पुस्तक कौन सी, जो समाचारों में चर्चित रही? 10 प्लस पॉइंट 20 ईयर्स। पंजाब के सांसद मनीष तिवारी की पुस्तक 10 प्लस पॉइंट 20 ईयर नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन डेट इम्पैक्ट इंडिया में 2008 में मुंबई में 26/11 को आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा उचित कार्रवाई न करने का उल्लेख है। अगला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना था? अहमद नासिर अल रईसी। यूएई इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। यह प्रेसिडेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात के अहमद नासिर अल रईसी को बनाया गया है। हालांकि किस महिला राजनीतिक ने स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में 24 नवंबर 2021 को पद संभाला? मैग्डालेना इंडरसन। इसकी व्याख्या देखिए, स्वीडन की संसद ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मैग्डालेना एंडरसन को नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। स्वीडन के लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं को मताधिकार देने के बाद यह पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही संसद में बजट पारित न होने के कारण इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। अगला है, साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार 3 नवंबर 2021 को लंदन में किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो डेमन गलकुट को। इसकी व्याख्या देखिए, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास डेमन गलकुट को मई 2021 के प्रकाशित उसके उपन्यास दी प्रॉमिस के लिए 50,000 पाउंड का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है, किन 3 प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में 15 नवंबर 2021 को सम्मिलित किया गया? महिला जयवर्धने, शान पोलाक, जेनेट ब्रिटिन। इसकी व्याख्या देखिए, श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर शान पोलाक, इंग्लैंड की पूर्व बल्लेबाज जेनेट ब्रिटिन की आईसीसी से क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम सम्मिलित किया गया। अगला देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य नवंबर 2021 में बना तो अमेरिका बना। इसकी व्याख्या देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फोकस होलांडे द्वारा COP21 के समय पेरिस में 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ाना है। अगला, किस राष्ट्र की टीम ने पहली बार पुरुषों को T20 क्रिकेट विश्व कप 14 नवंबर 2021 को जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या है, 14 नवंबर 2021 को दुबई में खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड को हराकर 7वां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। आगामी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने किस पड़ोसी राष्ट्र के सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि से 10 नवंबर 2021 सम्मानित किया था? नेपाल। इसकी व्याख्या है, नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना ने मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया। भारत और नेपाल के मध्य इस तरह की परंपरा के तहत भारत नेपाल तथा नेपाल भारत के थल सेना अध्यक्ष को वहाँ की सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान करता है। अगला, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 कहाँ प्रस्तावित है? तो शर्म शेख मिस्र। इसकी व्याख्या ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समीक्षा और नए लक्ष्यों के निर्धारण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 स्कॉटलैंड में ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ।
अगला क्वेश्चन देखें। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के 52वें संस्करण में किन दो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध प्राप्त फिल्म निर्देशकों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? मार्टिन स्कोर्से, इतान स्क्वाइजो। अमेरिका के फिल्म निर्देशक प्रोड्यूसर मार्टिन स्कोर्जो, हंगरी के फिल्म निर्देशक प्रोड्यूसर स्टाव साजो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से गोवा में आयोजित फिल्म समारोह में सम्मानित किया गया। अगला देखिए। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 26 नवंबर 2021 को क्या नाम रखा? तो ओमिक्रॉन। इसकी व्याख्या देखिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस परिवर्तन वेरिएंट B.1.1.529 ओमिक्रॉन नाम दिया गया। इसे गंभीर मानते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC माना है। अगला देखिए। रूस के साइबेरिया स्थित किस कोल माइन ने 24 नवंबर 2021 को आग लग गई? तो योगा लिट्स जियाना कोल माइन। इसकी व्याख्या देखिए। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में केमरोव शहर के पास स्थित लिसियाना कोल माइन में गैस लीक होने के कारण आग लग गई, जिससे अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। अगला तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो जानताऊ चीन में है। इसकी व्याख्या देखिए। तीसरे एशियन यूथ गेम्स को 2017 के कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया जा रहा था। 2013 के दूसरे गेम्स चीन के नानजिंग तथा 2009 में सिंगापुर के पहले गेम्स आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को एडीबी पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में भारत की किन दो संस्थानों को पुरस्कृत किया गया? दूरदर्शन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। इसकी व्याख्या है। यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के साथ टुगेदर फॉर पीस T4P इनिशिएटिव के तहत 17 नवंबर 2021 को मलेशिया के कुआलालंपुर में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला है। भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। अगला है। इसकी व्याख्या देखें। भारत यूनेस्को की हेरिटेज कमेटी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 4 वर्ष का कार्यकाल 2021 से 25 हेतु निर्वाचित हुआ है। अगला देखिए। जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेला मर्केल की सत्ता से बाहर होने के बाद कौन सा नया चांसलर नियुक्त हुआ है? एडोल्फ सोल्ज। इसकी व्याख्या देखिए। जर्मनी के सेंट्रल लेफ्ट गवर्नर सोशल डेमोक्रेट ओल्ड सेल्स के नेतृत्व में बनाने की घोषणा 25 नवंबर 2021 को की गई। यह सोशल डेमोक्रेट और ग्रीन पार्टी न्यू लिबरल FDP की गठबंधन सरकार है। अब हम लोग फरवरी के स्मरणीय तथ्य देखें, जो कि पहले राष्ट्रीय से है। किस भारतीय को अमेरिका स्थित सोशल नेटवर्किंग टेक कंपनी ट्विटर का प्रमुख CEO नियुक्त करने की घोषणा 30 नवंबर 2021 को की गई? पराग अग्रवाल। इसकी व्याख्या है। ट्विटर के संस्थापक CEO जेफ डोशी के स्थान पर भारत में जन्मे शिक्षित पराग अग्रवाल को मुख्य अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला वर्ल्ड एथलीट्स वुमेन ऑफ द ईयर। भारत की किस महिला एथलीट्स को 1 दिसंबर 2021 प्रदान किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज। इसकी व्याख्या है। केरल की अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की पहली महिला एथलीट्स है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स 2003 पेरिस में लंबी कूद में कोई पदक कांस्य जीता। अंजू अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड का पद्मश्री से सम्मानित है। अगला DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को अग्नि मिसाइल के लिए उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया, अग्नि प्राइम मिसाइल। इसकी व्याख्या है। नाभिकीय क्षमता सहित अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसका मार्ग क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, यह दूसरा परीक्षण था। पहला परीक्षण 28 जून 2021 को किया गया था। अगला देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 17 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया? तो भूटान। भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्लैम्पो से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल का परीक्षण 23 दिसंबर 2021 को किया गया। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पेडो सिस्टम। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पेडो सिस्टम का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर तट पर किया गया। यह पनडुब्बी युद्ध में भारत की क्षमता को वृद्धि करेगा। अगला है। DRDO तथा वायुसेना द्वारा पोखरण रेंज के कौन सी एंटी मिसाइल टैंक परीक्षण सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया? संत मिसाइल। संत का स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, जो 10 किलोमीटर उसकी
मारक क्षमता रहती है, हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगला देखिए, किन सत्य साहित्यकारों को वर्ष 2020 56 2021 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा दिसंबर 2021 में की गई? तो नीलमणि फुकन 56वां, दामोदर मकजो 57वां। इसकी व्याख्या है, असमिया कवि नीलकवि मणि फुकन जूनियर को 2020 के लिए, कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को 2021 के लिए साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अगला देखिए, संसद द्वारा दिसंबर 2021 में पारित इलेक्ट्रिक लॉ अमेंडमेंट बिल किस पहचान पत्र को वोटर पहचान पत्र जोड़ने से प्रावधान करता है? तो आधार कार्ड। इसकी व्याख्या है, फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदान पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ा जाएगा। अगला देखिए, ढाका बांग्लादेश ने दिसंबर 2021 में खोले गए एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। भारत ने मैच में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत और पाकिस्तान 2018 के एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में संयुक्त विजेता रहे थे। अगला देखिए, भारत की पहली मिसाइल जिनका 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया, तो पर्ल। सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM पर्ल का 22 से 23 दिसंबर 2021 को लगातार 2 बार सफल परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप में किए गए। अगला देखिए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 जो संसद में दिसंबर 2021 में प्रस्तुत किया गया, लड़की के विवाह की आयु में कितने करने का प्रावधान है? तो 21 वर्ष। इसकी व्याख्या देखें, वर्तमान में भारत में लड़के का विवाह का आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु का 18 वर्ष है। अर्थात यदि विवाह के समय लड़के का 21 वर्ष से कम और लड़की का आयु 18 वर्ष से कम हो तो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। विधेयक द्वारा लड़की के विवाह की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष करने का प्रावधान है। अगला देखिए, टाटा मोटर्स ने 21 दिसंबर 2021 को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए किस नई सहायक कंपनी को प्रारंभ करने की घोषणा की है? टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी लिमिटेड। इसकी व्याख्या है, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी लिमिटेड TPEML इस सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन को उत्पादन करेगी। इस कंपनी में 100% भागीदारी टाटा मोटर्स कंपनी की होगी। अगला देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी रैंकिंग में भारत की पुरुष हॉकी टीम कहाँ रैंकिंग है? कितने रैंकिंग है? तो तीसरी। इसकी व्याख्या देखिए, भारत की पुरुष टीम की तीसरी रैंकिंग है। पुरुष टीम ये अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग है। अगला देखिए, किस राज्य ने 20 दिसंबर 2021 को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 असफा को हटाने का ये विधानसभा के विधेयक पारित किया है? तो नागालैंड में 4 दिसंबर को मोन जिले में आर्मी के 21 पैरा स्पेशल फोर्स द्वारा 14 निर्दोष नागरिकों को मारने के कारण वहां की विधानसभा ने असफा पूर्वोत्तर राज्यों और नागालैंड के विशेष रूप से हटाने के लिए विधेयक पारित कर केंद्र सरकार की मांग की है। अगला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखें तो ये है, नासा ने रेडियो वेव के स्थान पर लेजर वेव द्वारा सूचना संप्रेषण करने हेतु प्रयोग द्वारा के लिए सैटेलाइट सिस्टम पर प्रक्षेपण 7 दिसंबर 2021 को किया है। तो लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोस्ट्रेशन LCRD लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोस्ट्रेशन द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी से अंतरिक्ष में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को स्थापित करने का प्रयोग किया जा रहा है। अगला, जर्मनी में एंजेला मार्केल के स्थान पर कौन नया चांसलर 8 दिसंबर 2021 को बना? तो ओलाफ शुल्ज। इसकी व्याख्या देखिए, जर्मनी सरकार के प्रमुख चांसलर ओलाफ शुल्ज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। एंजेला मार्केल की सरकार के वाइस चांसलर एवं वित्त मंत्री रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अगला देखिए, 6 दिसंबर 2021 को मैड्रिड में आयोजित डेविस कप फाइनल में किस राष्ट्र ने विजय प्राप्त की? तो रूस। इसकी व्याख्या है, रूस ने डेनिल मेदवेदेव से नेतृत्व वाली रूस डेनिस टीम की क्रोएशिया को हराकर डेविस कप जीत लिया। रूस ने इससे पूर्व 2006 में डेविस कप जीता था। अगला देखिए, 10 दिसंबर 2021 को दुबई में आयोजित 2021 फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीती? तो मैग्नस कार्लसन ने जीती। इसकी व्याख्या है, नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने रूस के ग्रैंड मास्टर इलियान नेपेनियाची को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 5वीं बार जीत ली। अगला, 2021 को सभी फार्मूला 1 रेसों ने अर्जित अंकों के आधार पर किसने विश्व चैंपियनशिप जीती? तो मैक्स वर्स्टापेन। इसकी व्याख्या है, रेड बुल टीम ने बेल्जियम में जन्मे डच नागरिक मैक्स
वर्स्टापेन ने 2021 की फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप जीत ली। वर्स्टापेन पहली बार विश्व चैंपियन बने। माइकल शूमाकर और लुइस हैमिल्टन सर्वाधिक 7 बार विश्व चैंपियनशिप रहे। अगला देखिए, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने 21 अंतरिक्ष यान के ने सूर्य की नज़दीकी बाहरी कक्षा को 14 दिसंबर 2021 को स्पर्श किया। पाकर सोलर प्रोब। अगला इसके व्याख्या देखिए, 2018 में प्रेक्षित पाकर सोलर प्रोब सूर्य के पास जाकर इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में यह पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य के कोरोना तक पहुंचा है। अगला देखिए, इजराइल में 12 दिसंबर 2021 को आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 का प्रतियोगिता में फाइनल 21 सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया। हरनाज कौर सिंधु भारत की पंजाब की रहने वाली हरनाज कौर सिंधु मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई। पराग्वे की नादिया फरेरा और साउथ अफ्रीका की लालेला मासावे क्रमशः प्रथम और द्वितीय रनर अप चुनी गई। अगला, इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर स्थित कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में अति सक्रिय हो गया? सुमेरु माउंटेन। इसकी व्याख्या देखिए, जावा द्वीप पर स्थित सुमेरु पर्वत को भारत की हिंदू धर्म मान्यताओं के सुमेरु पर्वत का नाम जाना जाता है। इसके 4 और 6 दिसंबर 2021 को अति सक्रियता में वहां जान माल का नुकसान हुआ है। अगला देखिए, जापान के कौन अरबपति उद्यमी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 8 दिसंबर 2021 को पहुंचे? तो युसाकु मेजावा। इसकी व्याख्या देखिए, जापानी उद्यमी युसाकु मेजावा 12 दिसंबर से अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर है। इसके साथ स्पेस टूरिस्ट एजो हिरानो भी है। इस स्पेस ट्रिप का नेतृत्व रशियन कमांडेंट एलेक्जेंडर मिर्कुशिन ने किया। अगला देखिए, अमेरिका की स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 52 सैटेलाइट किस कंपनी के लिए 18 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपित किया था? स्टारलिंक। इसकी व्याख्या देखिए, स्पेस एक्स कंपनी की स्टारलिंक कंपनी अनेक देशों में सैटेलाइट के माध्यम से सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।